रायबरेली की हकीकत दिखाते हैं कि नेताजी इस कोरोना काल में आम जनता के लिए कितने काम आ रहे हैं। और इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा से सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के घर जाकर रियलिटी चेक किया कि इस कोरोना काल में विधायक जी आम जनता की किस तरह से मदद कर रहे हैं। कोरोना काल की महामारी, वैश्विक महामारी जो चल रही है, उसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया का रियलिटी चेक है। अब हम पहुंचे हैं सपा से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे के घर पर। आइए देखते हैं, वो मिलते हैं और उनसे ये जानकारी करेंगे कि क्या उन्होंने इस कोरोना संक्रमण काल में, कोरोना वैश्विक महामारी में आम जनता के लिए क्या किया है, उनके लिए क्या मदद की है। ये चलते हैं अंदर, देखते हैं कि विधायक जी मिलते हैं या नहीं। भैया विधायक जी हैं क्या? हाँ। मैं न्यूज़ वन इंडिया से आया हूँ और 2 मिनट उनसे अगर मुलाकात करनी है, अगर हो जाती तो। आइए देखते हैं। आइए हम लोग चलते हैं और भी हम लोग बात करेंगे। अगर मिल जाते हैं विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जो पूर्व में सपा से कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के घर पहुंच चुकी है और इस दौरान विधायक जी से जानने का प्रयास किया गया कि इस कोरोना काल में वो किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में विधायक जी से जानना कि आखिर जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विधायक जी ने बताया कि अपने विधानसभा में मैंने शासन को भी पत्र लिखकर अवगत कराया है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट की अति आवश्यक है, जिसे मैं अपनी विधायक निधि से बनवाना चाहता हूँ और उसे बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस वैश्विक महामारी में मैंने अपनी विधानसभा में हर जरूरतमंदों की मदद भी की है। क्या कुछ कहा विधायक जी ने, खुद भी सुनिए। इंडिया के रियलिटी चेक में हम पहुंचे हैं इस समय ऊंचाहार से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के पास। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में आखिर उन्होंने अपनी विधानसभा में और जनता के लिए क्या किया। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे। सर, न्यूज़ वन इंडिया में पहले आपका स्वागत है। इस वैश्विक महामारी में जनता जानना चाहती है कि क्या किया आपने उनके लिए। देखिए, ये आज देश के ऊपर एक बड़ा संकट है, एक बड़ी वैश्विक महामारी है। और जब उन हालातों में कि जब मरीज तड़प रहे हों, अस्पताल के बाहर उन्हें ऑक्सीजन न मिल रहा हो, उन्हें बेड न मिल पा रहा हो, और मैं समझता हूँ कि आज ये पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि बिना इलाज और ऑक्सीजन के हजारों की संख्या में लोगों की डेथ हो गई। कुछ रिकॉर्डेड है और कुछ नॉन रिकॉर्डेड है। और गाँव में भी यही समस्याएं आ रही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। एक विधायक होने के नाते, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोगों को ऑक्सीजन दिलाएं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। कहीं हम सफल हुए हैं और कहीं सरकारी तंत्र के कारण हम दुखी हैं, ये कहते हुए कि हम असफल भी हुए और तमाम अपने लोगों की जान नहीं बचा पाए, इस कारण से कि सरकार की व्यवस्था के कारण ऑक्सीजन नहीं दिला पाए उन्हें, और कहीं पर उन्हें बेड नहीं दिला पाए और इलाज के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते हम सब जूझ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र की जनता को इस कोविड की जैसी वैश्विक महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मदद कर सके और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हो सके। विधायक जी, सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि कोविड के मरीजों के लिए अब तो शमशान घाट पर भी उनको 5,000 रुपये उनको प्रति एक कोरोना से जो मृत्यु होती है उनको मिलेगा, सारी सुविधाएं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कराई हैं। लगभग कितनी व्यवस्थाएं कराई हैं और अड़चनें कहाँ पे आई हैं? देखिए, लगभग 100 लोगों को सिलेंडर दिलाया हमने अपने स्रोतों से, अपने स्तर से। तो इतनी ही संख्या में लोगों को लखनऊ से लेकर के गाजियाबाद तक हॉस्पिटल जहाँ बेड मिल पाए उनको हमने एडमिट कराने की व्यवस्था किया। रही बात, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और बेड की कमी नहीं है। इस उत्तर का, इस बात की जवाब उत्तर प्रदेश की जनता लगातार दे रही है। उन परिवारों से पूछिए, आप मजाक कर रहे हैं, जिन परिवारों के लोग बिना ऑक्सीजन, बिना हॉस्पिटल और बिना इलाज के मर गए, और आपका ये कहना या किसी का ये कहना कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और बेड की कमी नहीं है, इससे ज़्यादा क्रूर मजाक
इस कोविड काल में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ऊंचाहार से विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी का एक जाना माना चेहरा भी हैं और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने बताया जिस तरह से इस कोरोना वैश्विक महामारी में लोगों की मदद किया है। अपने विधानसभा नहीं, ये रायबरेली, चूँकि रायबरेली इनका निवास पड़ता है, पैतृक आवास भी पड़ता है इनका, यहाँ भी उनने जो हो पाया उन्होंने किया, लेकिन सरकारी तंत्र के आगे कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए जो ये करना चाहते थे। फिलहाल स्थिति यही है, इसको समझना होगा और सरकार को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ असद खान, न्यूज़ वन इंडिया। तो सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के दावों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने वहां के स्थानीय नागरिकों से बात की और विधायक जी सच बोल रहे हैं या झूठ, ये जानने का हमने प्रयास किया और जनता से बात की। जो जनता का जवाब आया उसमें हमारे रियलिटी चेक में सपा विधायक मनोज कुमार पांडे पूरी तरीके से फेल साबित हुए। आबादी वाले इस जनपद में 280 बेड का कोविड हॉस्पिटल है। 250 बेड का एक हॉस्पिटल है जो रेल कोच में चल रहा है। 30 बेड का अभी जो है बहुत पीठ ठोक रहे हैं लोग कि हमने रेल क्या बोलते हैं इसमें एम्स में बनवा दिया है। तो 280 बेड का हॉस्पिटल है। आबादी इस जिले की है 35 से 40 लाख। तो 40 लाख में 280 बेड। गैस निर्धारित है, वेंटिलेटर एक भी नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि 10 वेंटिलेटर चल जाएंगे। कुछ लोग अपनी पीठ ठोक रहे हैं, हमने ठीक करवा दिया, उनको चलाने की व्यवस्था की जा रही है। ये स्थिति है। और आप जान लीजिए कि ये जो 6, 3, 2, 5 का एक आंकड़ा आता है रोज सवेरे कि 5 मर गए, आज 3 मर गए, 2 मर गए, ये L1, ये क्या नाम है, रेल कोच और एम्स में जो डेथ हो रही, ये उनका आंकड़ा। गाँव में अब तक हजारों लोगों की मौत कोविड से हो चुकी है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको वहां से कैरी करके अस्पतालों में लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है, भर्ती करके इलाज, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था नहीं। तो किसी ने क्या किया आपने? बातें इन लोग बड़े बता रहे हैं। अभी MLC दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैं प्लांट लगवा दूंगा और GIC ग्राउंड पे ये कर दूंगा। और कांग्रेस की जो बागी विधायिका हैं अदिति सिंह, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं करा रहे हैं। तो कहाँ तक इस जिले के जनप्रतिनिधि अगर एक बार भी 5 साल में अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी रायबरेली के किसी अस्पताल में गए होते, इन्होंने व्यवस्था देखी होती। ये इस रायबरेली जनपद के अंदर 960 बेड का एम्स बन रहा था, इसके 360 बेड सरकार खा गई। धीरे धीरे केचुए की रफ्तार में चल रहा है। आप जानते हैं जब कोविड का दौर आया तो चाइना ने 3 दिन में 1,000 बेड के हॉस्पिटल बनाए। आप 10 साल से एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। एक विधायक आप ढूंढ के लाइए, एक जनप्रतिनिधि, एक राजनीतिक पार्टी ढूंढ के लाइए इस रायबरेली के अंदर जिसने कि पिछले 10 सालों में इस हॉस्पिटल को तेजी के साथ पूरा किया जाए, ये सवाल उठाया हो। बिल्कुल, जिस तरह से आपने खुद ही देखा कैमरे पर और बोलते हुए जिस तरह से उन्होंने बताया, उनकी सांस तक फूलने लगी, लेकिन उनने साफ कर दिया है कि जनप्रतिनिधियों के दावे और सिर्फ हवाई हैं। ना तो L2 में, ना L3 में और ना ही एकमात्र यहाँ पे जो जिला अस्पताल है। सुविधाओं के नाम पर तो वहाँ सारी चीज़ें हैं। जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपए भी दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसके पास है, इसका कोई जवाब नहीं है। यह जवाब मांग रही है जनता कि आखिर इस कोविड की चेन को इस तरह से तोड़ा जा सकता है या इससे भी भयावह स्थिति रायबरेली की होगी। कैमरा पर्सन जावेद के साथ असद खान, न्यूज़ वन इंडिया। तो रायबरेली की भी तस्वीर आपने देखी और वहां भी जनता कितने परेशान हैं और किस तरीके से मायूसी के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं कि कहीं भी जनप्रतिनिधि इस वक्त सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।